नमस्कार। करीब 7 साल पहले सासाराम के कचहरी परिसर के पास खड़ी एक बाइक की डिक्की में बम ब्लास्ट हुआ था, जिस ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे। उसके ठीक 6 माह बाद एक और ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट ने सासाराम के कचहरी परिसर की सुरक्षा को कटघरे में खड़ा कर दिया था। और उसके बाद जो किरकिरी हुई थी, जिला प्रशासन से लेकर पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी हैं, उनकी जो किरकिरी हुई थी, उस किरकिरी को शायद आज भी जो वरीय अधिकारी हैं वो नहीं भूल पाए होंगे। लेकिन 7 साल बाद एक बार फिर उसी तरह की स्थिति कचहरी परिसर के पास उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस बाइक को हथियार बनाकर लोगों के द्वारा या अपराधियों के द्वारा कचहरी परिसर को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, कुछ उसी तरह की स्थिति मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिखाई यहाँ पर दे रही है कि देखिए ये बाइक खड़ी है। इस बाइक की डिक्की में अगर बम रखे गए होंगे तो किसी को पता नहीं होगा कि इसमें क्या रखा गया है, किसके द्वारा रखा गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और पुलिसकर्मी इतना भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि जिनके द्वारा यहाँ पर बाइक खड़ी की जा रही है या जो भी लोग वाहन खड़ा कर रहे हैं वो किस कारण से खड़ा कर रहे हैं, यहाँ वाहन खड़ा करना नियमतः सही भी है या नहीं है। यहाँ पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उस समय भी अध्यक्ष थे, उस समय भी पुलिसकर्मी थे, लेकिन उस ब्लास्ट की घटना को नहीं रोक पाए, केवल इसलिए कि दोनों के स्तर से उदासीनता बरती गई। और उसी उदासीनता का परिणाम रहा कि कचहरी परिसर दहल उठा था और उस घटना को अभी भी लोग याद करते हुए सिहर जाते हैं। लेकिन देखिए किस तरह से सासाराम के कचहरी परिसर को पार्किंग स्टैंड बना दिया गया है और किस तरह से यहाँ पर उस तरह का खतरा मंडराते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिस खतरे के कारण पूरे बिहार में रोहतास की किरकिरी हुई थी। आखिर एक बार फिर इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, किसके स्तर से लापरवाही बरती जा रही है, इसी बात को जानने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। और जो जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो कहाँ हैं, उनके द्वारा ये पता किया गया कि ये बाइक खड़ी है, इस बाइक में क्या है नहीं है, इस बाइक क्यों खड़ा किया गया, क्या यहाँ पर बाइक खड़ा करने की इजाज़त है, इन तमाम बातों को जानने का प्रयास पुलिसकर्मियों के द्वारा क्यों नहीं किया गया। सर, एक घटना का जिक्र हम अभी कर रहे थे, उस घटना के बारे में आपको भी पता है कि यहाँ पर 2 बार ब्लास्ट हो चुके हैं, बाइक को सहारा लिया गया है ब्लास्ट करने में। अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है उसके बाद आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये तो हमारा जिला का न्यायालय है, न्यायपालिका है, और यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आए दिन यहाँ पर वकीलों का एक मौत भी हुआ था, अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, करीब 6 महीने के आसपास हो रहे हैं। और यहाँ पर रोड जो है आधा से अधिक अतिक्रमण हो जाता है मोटरसाइकिलों से, और ये कार लगी हुई हैं यहाँ। तो जब घटनाएं होती हैं तो उस समय पुलिस थोड़ा सतर्क होती है, इसके बाद फिर लापरवाह हो जाती है और आए दिन रोज यहाँ पर मोटरसाइकिल भी चोरी होती है। लेकिन यहाँ पुलिस जो है इस मामले में लापरवाह दिखती है और जो न्यायपालिका के लोग हैं वो भी संज्ञान नहीं लेते हैं कि हमारा जो कोर्ट परिसर है यहाँ पर थोड़ा साफ सुथरा रहे, यहाँ पर अतिक्रमण न हो और ये जो है बिल्कुल एक अतिक्रमण मुक्त जगह हो। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि लोग भूल चुके हैं उस घटना को या अब लग रहा है कि उस तरह की घटना नहीं होगी, कारण कि सारे अपराधी रोहतास जिले से पलायन कर चुके हैं, अब यही मान लिया गया है पुलिस के स्तर से? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ा हुआ है, हम लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें अपराध का घटना बढ़ी हुई है। इस पर पुलिस प्रशासन को और न्यायालय को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, एक चेहरा यहाँ दिखाई दे रहा है जो वरीय पत्रकार भी हैं और जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इनसे बात कर जाने की कोशिश करते हैं। सर, 7 साल पहले कचहरी परिसर में भयानक विस्फोट हुए थे, 2 घटनाएं हुई थी, घटनाओं के बाद ये कहा गया कि इस भाग में अब कोई वाहन नहीं खड़ा होगा। जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि उस तरह की स्थिति एक बार फिर उत्पन्न की जा रही है यहाँ पर? मैं परेशान हूँ प्रशासन से चिल्लाते हुए। कितनी बार मैंने चिट्ठियाँ दी कि आप सख्ती बरतें, जो गाड़ियां यहाँ लगती हैं, मोटरसाइकिल लगते हैं रोड पर, उनको फाइन किया जाए, उनको जब्त किया जाए। उनके लिए व्यवस्था भी की गई है आम आदमी के स्टैंड के लिए उस तरफ किनारे, लेकिन कोई मानने वाला है नहीं, न पुलिस देखती है न प्रशासन देखता है। मैं लिखते लिखते थक गया हूँ
लेकिन जब हम लोग प्रशासन से बात करते हैं तो उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो बाइक खड़ी होती है या तो वकील की बाइक होती है या उनके मुवक्किल की बाइक होती है। जब हम लोग कार्रवाई करते हैं तो वकील सामने आ जाते हैं, जिसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी वो आए, चेकिंग दस्ता अभी आए, मैं सामने खड़ा होकर सारी मोटरसाइकिलें जब्त कराऊंगा और फाइन करना है फाइन करें। ऐसी कोई बात नहीं है कि वकीलों का मोटरसाइकिल सड़क पर लगती है। वकीलों के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था हो गई है, पब्लिक की पार्किंग उस तरफ बनाई गई है, लेकिन पब्लिक जाती नहीं है, रोड पर लगा, क्योंकि प्रशासन यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपको नहीं लग रहा है कि जो स्थिति उसमें दिखाई पड़ रही थी, यहाँ पर कई इस तरह के कैदी आते हैं जो काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं, उनके ऊपर कई संगीन आरोप हैं, आपको नहीं लगता है कि उनको टारगेट किया जा सकता है इस तरह की स्थिति को पैदा करके? अभी भी भयानक हादसा यहाँ हो सकता है। सुरक्षा का कोई भी व्यवस्था आप देख लीजिए। यहीं अभी 4 दिन पहले एक लवारिस बैग लाकर हमारे भवन के ऊपर में रख दिया था। मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, बैग को जब्त कर ले गई, जांच उसकी चल रही है। हम लोग भी ढूंढ रहे हैं कि वो कौन आदमी है, संदिग्ध आदमी। उसमें बांग्लादेशी कुछ रुपए थे, वे बिजली के तार रखे हुए थे। तो अपने स्तर से हम लोग करते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये किसी दिन आशंका बनी रहती है कि कोई भी बड़ा हादसा से अदालत परिसर में या उसके अगल बगल हो सकता है। इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा अगर इस तरह की घटना होती है? पुलिस जिम्मेवार है। बार बार ऑनरेबल हाई कोर्ट कहता है कि हमारी सुरक्षा ठीक करो, यहाँ पुलिस भेजती है, देखिए कैसे लापरवाह बन के बैठे रहते हैं लोग। वही अच्छा, यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, इसके बाद में भी जिस घटना के जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर बैग बरामद हुआ, ये इस तरह की, आखिर फिर इन लोगों की ड्यूटी क्या है, ये करते क्या है यहाँ पर? कभी भी स्थानीय पुलिस अधिकारी आकर जांच नहीं करते हैं। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये कहना है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आकर यहाँ हर 15 दिन पर जांच करे, सुरक्षा की जांच करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व वरीय पत्रकार हैं। सोचिए कि इनके द्वारा किस तरह की बात कही जा रही है। एसपी और रोहतास डीएम सुन लें, अगर यहाँ पर कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर होगी, आपको इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। कारण कि इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे स्तर से कई बार पत्रचार किए जा चुके हैं, मैंने इस बात को बता दिया है कि यहाँ पर कभी भी किसी तरह की घटना हो सकती है। अगर इतना कहने के बाद भी अगर आपको लगता है कि माननीय न्यायाधीशों की सुरक्षा जरूरी नहीं है, आपको लगता है कि वकीलों की सुरक्षा जरूरी नहीं है, तो अगर कचहरी परिसर में कोई घटना होती है तो यहाँ के एसपी विनीत कुमार और डीएम नवीन कुमार आपको जिम्मेवारी लेनी होगी। कारण कि जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं या जो भी वकील हैं, इनका साफ कहना है कि मेरे जो भी वकील हैं उनकी बाइक वहाँ पर खड़ी हो रही है। आखिर ये किसकी बाइक खड़ी हो रही है, किसके द्वारा यहाँ पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है? एक और मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया यहाँ पर बाइक न खड़ा करें, और यहाँ पर एक पुलिसकर्मी के द्वारा जिसके ऊपर नियमों को पालन कराने की जिम्मेवारी है, इसके सामने जहाँ पर बाइक नहीं खड़ा करने की हिदायत दी गई है, एक बोर्ड लगाया गया है। उसके बाद में भी एक पुलिस कर्मी के द्वारा नियमों को उल्लंघन करके, नियमों को ठेंगा दिखाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नियम तो आम लोगों के लिए बनाए गए हैं, पुलिसकर्मियों के लिए नियम को कायदे कोई मायने नहीं रखते हैं। और इस पुलिसकर्मी के द्वारा उस निर्देश का एक तरह से खुला उल्लंघन किया जा रहा है, जो निर्देश किसी वरीय अधिकारी या कोर्ट परिसर के कोई जो संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा दिया गया है, या इस तरह का बोर्ड लगाया गया है। आखिर रोहतास डीएम चाहते क्या हैं, रोहतास एसपी क्या चाहते हैं कि 7 साल बाद जिस घटना के कारण सासाराम का कचहरी परिसर शर्मसार हुआ था, जिस घटना के कारण सवालों के घेरे में यहाँ के तमाम अधिकारी आए थे, क्या उसी तरह की स्थिति एक बार फिर उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं? कारण कि जो आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा, उससे साफ लग रहा है कि आप नहीं चाह रहे हैं कि कोर्ट में रहने वाले लोग, कोर्ट में रहने वाले माननीय कोर्ट में जाने वाले जो फरियादी हैं वो सुरक्षित रह सकें। अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर आपके जिम्मेवारी, आपके कर्तव्य और आपके गाइडलाइन पर सवाल खड़े होंगे, और वो सवाल उस समय ज़्यादा मुखर हो जाएंगे जब यहाँ पर कोई घटना सामने आएगी। सासाराम के कचहरी परिसर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे।